सबसे बड़ी गुरु यदि कोई है तो वो माँ है, याद रखिए भाई। शिक्षा गुरु, गायत्री गुरु या मंत्र गुरु, शरणागति, ये तो बाद में मिलते हैं। सबसे बड़ी गुरु यदि कोई हमारे जीवन में है तो वो हमारी माँ ही है कि नहीं? सबसे पहले जब हम पैदा होते हैं तो महाराज हमारे मुख से पहला शब्द निकलता है माँ। वो मामा जैसे ही अपनी माँ के अंकों में जाता है, बालक अपने आप स्वस्थ पुष्ट हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके सबसे पहले उसका परिचय धरती पर यदि किसी से होता है तो वो माँ ही है। और भगवान कहते भैया धरती की सबसे बड़ी यदि कोई है तो वो माँ ही है, और दुनिया में और कोई नहीं। 9 महीने जो अपने बालक को अंकों में रखती है, तो मैं कहना चाहूंगा केवल बेटे नहीं, आपको संस्कारी बेटा बनाना। क्योंकि आजकल लोग भैया कॉन्वेंटों में बहुत अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, सुंदर इंग्लिश की शिक्षा देते हैं, दीजिए, मैं मना नहीं करता, किंतु इंग्लिश की शिक्षा देने के साथ साथ जरा हमारे सनातन धर्म की शिक्षा भी देते रहिए समय समय पर। बेटे को पता होना चाहिए रामकृष्ण कौन है, प्रयाग क्या है, कल्पवास क्या है, क्यों कल्पवास किया जाता है। क्योंकि भारत में रहने वाले बच्चे को यदि गौ, गंगा और गीता का महत्व नहीं पता, रामायण महाभारत नहीं पता, गीता नहीं पता, तो वो भैया इस भारत वर्ष की भूमि के लिए एक चलता फिरता बोझ है और कुछ नहीं है। याद रखिएगा, पाश्चात्य संस्कृति को अपनाए ठीक है, किंतु पहले भैया भारतीय संस्कृति को तो अपनाइए। अच्छा, आपको पता है पाश्चात्य संस्कृति क्यों अपना लेते हैं? क्योंकि वो बड़ी सरल है। और पाश्चात्य संस्कृति क्या है? बोले पाश्चात्य संस्कृति है भैया मांस खाना, शराब पीना, व्यसनों का सेवन करना, मुख से अपशब्द निकालना, परिस्त्री गमन करना, यानी भोग की जितनी भी चीजें हैं वो आराम से आपको महाराज यहां से चले जाओ जरा दूसरे 2-4 देशों में सब मिल जाएगा। और भारत में ये सब परोसा नहीं जाता। भारत में तो भैया गीता के श्लोक याद करो। गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाता है? बोले गुरुकुल में महाराज इतना कठिन परिश्रम होता है कि 4 बजे उठो, और बोले बाहर के देशों में बोले 4 बजे लोग सोते हैं। अब बताओ हमारे यहाँ 4 बजे उठने की परंपरा है, वहां रात्रि को सोते हैं। तो संस्कार और कहीं नहीं मिलेंगे। संस्कार तो आपको भारतवर्ष की भूमि में और केवल सनातन संस्कृति में ही मिलेंगे। और कोई धर्म का आप पालन करिए, कहीं नहीं मिलने वाले। तो क्यों कहते हैं कि भैया हमारे घर के बालक जब बड़े होते हैं तो पाश्चात्य सभ्यता से इतने प्रभावित क्यों हो जाते? क्योंकि वह हर वस्तु सरल है। अब शराब पीना क्या कोई कठिन बात है? भैया जाओ 2-4 शराबियों का संग करो, 5वें दिन से आप भी पीने लग जाओ। वे विचार करना क्या कोई बुरा है? वो ले लो, जगह जगह कुसंग परोसा जा रहा, कहीं भी जाओ मिल जाएगा। किंतु भारतीय संस्कृति क्या है? सनातन संस्कृति क्या है? बोले भैया सनातन संस्कृति है कि 4 वर्णाश्रम बना दिए। बोले इन 4 आश्रमों में आपको समय समय पर सब मिलेगा, भोग भी मिलेगा, खेलने का भी समय मिलेगा, कथा भी सुनो, और उसके बाद संन्यास आश्रम को धारण कर लो और आत्मकल्याण कर लो। धन्य है वो 5 वर्ष का ध्रुव, जिसकी ध्रुवता देखिए। मैया ने कहा नहीं तुम्हें भगवान मिलेंगे, तुम एक बार जाकर तो देखो।